अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। मुहर्रमुल हराम की हमारी तीसरी महफिल है जिनमें हम इस्लाम क्या है और मुसलमान किसे कहते हैं उसके बारे में हम समाअत कर रहे हैं। शुरू में हमने सुना कि हमारी जो असल है वो किताबुल्लाह है, कुरान मजीद है। इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया, अक्ल दी, लेकिन कई सारी ऐसी बातें हैं कि जो अक्ल से इंसान समझ नहीं सकता। उसको हिदायत और रहनुमाई की ज़रूरत पड़ती है। तो आवाम का जो रहनुमा है, मुर्शिद, उनको हिदायत देने वाला, सीधा रास्ता दिखाने वाला, तो आवाम का जो मुर्शिद है, आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि आवाम का जो मुर्शिद है वो उलमा है। अवाम ये उलमा की मोहताज है कि वो मामलात उनसे पूछे, मसाइल उनसे सीखें। और उलमा का जो मुर्शिद है वो उलमाए मुजतहिदीन जो हैं, बड़े बड़े उलमा जो गुज़रे ये है। और मुजतहिदीन किराम का जो मुर्शिद है, उनकी रहनुमाई करने वाला जो है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मुर्शिद है वो अल्लाह का कलाम है। तो सबसे पहला दर्जा आता है कुरान का। कुरान के मुताबिक जो है वो सही है। फिर कुरान को समझने के लिए हदीस की ज़रूरत पड़ती है, और फिर कुरान और हदीस और अल्लाह और उसके रसूल का जो हुक्म है, उन सब को मिलाकर अगर समझना है दीन इस्लाम को, तो सहाबाए किराम की ज़रूरत पड़ती है। यही सहाबाए किराम है जब उन्होंने हुजूर को देखा भी, ईमान भी लाए, और जब उन्होंने उसके मुताबिक अमल किया तो अल्लाह ताला ने उनकी शान क्या बयान फरमाई कि 9वें पारे में सूरह अनफाल में इरशाद फरमाता है, उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, यही सच्चे मुसलमान हैं, सच्चे मोमिन हैं। मुमिनून हक़्क़ा लहुम दरजातुन इंदा रब्बिहिम, उनके लिए उनके रब के पास दरजात हैं, व मग़फ़िरह, और बख्शिश है, व रिज़्क़ुन करीम, और इज़्ज़त की रोज़ी है। और वही सहाबा किराम के बारे में सूरह तौबा में क्या अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है। पहले फरमाया कि फ़तह मक्का के से पहले वाले सहाबा किराम और बाद वाले बराबर नहीं हैं। पहले जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, हुजूर से पहले से ही साथ में रहे, माल खर्च किया, और बाद में है, वो दर्जे में बराबर नहीं है। फिर फरमाया कि अल्लाह ताला उन तमाम से राज़ी है।
तमाम से अच्छा वादा है। सूरह तौबा में पारा 11 में फरमाता है रज़ियल्लाहु अन्हुम, अल्लाह ताला उनसे राज़ी हुआ, सहाबा किराम से। व रज़ू अन्हु, और सहाबा भी अल्लाह से राज़ी हो गए। और फिर फरमाता है व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, कि अल्लाह राज़ी हुआ ये सहाबा किराम से, सहाबी तमाम राज़ी हुए अल्लाह से, और अल्लाह ने उनसे ये तैयार कर रखा है ऐसे बाग जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। खालिदीन फीहा अबदा, उसमें वो हमेशा रहेंगे, हमेशा हमेशा रहेंगे। ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, और यही बड़ी कामयाबी है। यह है सहाबाए किराम। और हुज़ूर के सहाबा कैसे थे उसके बारे में सूरह फ़तह की आयत नंबर 29 में इरशाद होता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना माहू, और जो उनके साथ हैं, यानी कि सहाबाए किराम, इनकी शान क्या है? फरमाते हैं इनकी शान ये है, उनके औसाफ ये हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, काफिरों पर सख्त है, व रुहमाउ बैनहुम, और आपस में नरम दिल हैं। क्या फरमाया? अशिद्दाउ अलल कुफ़ार। और जब लोगों ने कुरान पर अमल करना छोड़ा, कुरान को सीखना छोड़ा, तो आज जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं उनकी हालत उल्टी हो गई। मुसलमान पर सख्त हो गए, आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन गए, एक दूसरे की इतनी सी गलती माफ़ करने के लिए मुसलमान तैयार नहीं है। और काफिरों से एकता और संप की बात हो रही है, उनके साथ समझौते की बात हो रही है, उनकी ग़ुलामी का सबूत पेश किया जाता है। अब बताएं सहाबाए किराम कहाँ और ये कहाँ? और इनकी हालत ये है कि सहाबाए किराम के बारे में उन पर ताने देते हैं और उनके बारे में गुफ्तगू करते हैं। पहले देखो तो सही कि सहाबाए किराम और उनकी शान अल्लाह ताला ज़िक्र फरमा रहा, कैसी शान ज़िक्र फरमा रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबी रसूल उबय बिन काब से कहने लगे कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तेरे सामने कुरान पढ़ूँ। उबय बिन काब कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको हुक्म दिया कि मेरे सामने तिलावत करो आप? फरमाया हाँ। क्या अल्लाह ने मेरा नाम लिया? हुजूर ने फरमाया हाँ, अल्लाह ने तेरा नाम लिया। उबय बिन काब रो पड़े, रोने लगे कि मेरे रब ने मुझे याद किया। वो सहाबी हैं, तू आज बिल्कुल उससे उल्टा काम करके सहाबी के बारे में भौंक रहा है। शान क्या है? अल्लाह फरमाते हैं अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, काफिरों पर सख्त हैं, रुहमाउ बैनहुम, आपस में नरम दिल है, तराहुम रुक्अन सुज्जदा, तू उसे या तो रुकू करते देखेगा या सजदे में देखेगा। और फिर क्यों वो रुकू और सजदा करेंगे? यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, वो अल्लाह का फजल और अल्लाह की रज़ा चाहते हुए रुकू और सजदा करते हैं और नमाज़ें पढ़ते हैं। तो इस्लाम में नमाज आई कि नियाज आई? पहले नमाज है, ये बुनियाद है। और कोई ये कहे कि ई बदी जरूरी नहीं, તમે ખાલી મોહબ્બત કરો ને, इश्क तमने जन्नत में लई जैसे, मोहब्बत जन्नत में लई जैसे। नमाज तो इबादत तो शैताने करतो तो फिर ये सहाबा क्या करते थे? अल्लाह तो इनकी शान बयान फरमा रहा है कि इनका हाल ये है कि ये तराहुम रुक्अन सुज्जदा,
इनको तो रुकू में देखेगा या सजदे में देखेगा, और अल्लाह की रज़ा चाहते हैं, अल्लाह का फजल चाहते हैं, इसलिए इनका ये हाल है। और पहले साफ फरमा रहा है कि जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ है उनकी ये बात हो रही है, और तो आज उस बात से हटाने की बात कर रहा है। याद रखो, मोहब्बत ज़रूरी है, और इश्क और मोहब्बत से वो चीज़ें मिलती हैं जो दूसरी चीज़ों से नहीं मिलती है, वो भी सही बात है। मोहब्बत तो करनी ही पड़ेगी, इश्क तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर किसी को सच्ची मोहब्बत होगी, सच्चा इश्क होगा, तो वो इबादतें ज़्यादा करेगा, छोड़ नहीं देगा। अगर छोड़ देता है, इसका मतलब कि उसकी मोहब्बत सही नहीं है, सच्ची नहीं है, वो सिर्फ मोहब्बत का नाम ले रहा है। और अल्लाह ने ये फरमाया आगे सहाबा किराम की शान, सीमाहुम फी वुजूहिहिम असरिस सुजूद, और उनके सजदों के निशानी उनके चेहरों से झलक रही है। चेहरों से पता चलता है कि ये सजदा करने वाले हैं। ज़ालिका मसलहुम फित तौराती व मसलहुम फिल इंजील, ये वो हैं कि इनकी ये मिसाल तौरात में है और ये मिसाल उनकी इंजील में है, अगली किताबों में है। तो उनके चेहरों पर कौन सी निशानियां हैं? सजदों की निशानियां, वो नूर नज़र आता है। और कोई ये कहे कि मुझे रसूल से मोहब्बत या अली से मोहब्बत या अहले बैत से मोहब्बत या अल्लाह से मोहब्बत, और सजदे का नामो निशान नहीं है, रुकू का नामो निशान नहीं है। अब बताओ, कुरान की माननी है कि फिर ऐसा की माननी है? हमारे लिए असल क्या है? आइए मौला अली की हदीस सुनते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ लें आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनी जूदी वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। हज़रत हारिस फरमाते हैं, ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, मौला अली से ही सीखना है ना दीन, अली से दीन सीखना है, सहाबे किराम से दीन सीखना है हमें। उनको समझ आया था कि इस्लाम क्या है, और वो जो समझे थे वो सही था, क्योंकि मुनाफिकों को कहा गया वैसा क़ील लहुम आमिनु कमा आमन अन्नास, कि मुनाफिकों से कहा जाता है कि ऐसा ईमान लाओ जैसे ये मेरे सहाबी ईमान लाए, मेरे हुजूर के सहाबी ईमान लाए, वैसा ईमान ले आओ। तो सहाबाए किराम जैसा ईमान लाए, उन्होंने जैसा इस्लाम को समझा, उन्होंने जो अमल किया वो सही है, वो दुरुस्त है। हमें अपना अमल के मुताबिक सहाबा को नहीं चेक करना। आज लोग उल्टा कर रहे हैं, खुद जो करते हैं बोले हमने बड़ी खबर पड़े, वो अपना देखकर दूसरों को चेक करते हैं। नहीं नहीं नहीं, सहाबा को देखो और फिर अपने आप को चेक करो कि मैं उसकी डेफिनेशन में कितना खड़ा उतरता हूँ, और मुझ में अभी कितनी कमियां हैं जो दूर करनी है, और वो कौन सी खूबियां हैं मुझे वो अपनानी है। तो इंशाअल्लाह हम करेंगे कि नहीं करेंगे? उसके लिए मैं आपको एक टास्क देता हूँ, होमवर्क। वो ये करना है कि हमें 3 चीज़ों के बारे में सोचना है कि सबसे पसंदीदा और महबूब चीज़ें मेरी क्या हैं। अच्छे से 3 चीज़ें, जवाब बाद में देंगे, यानी कि सोचना है सिर्फ कि मुझे क्या सबसे अच्छा लगता है, ज़िंदगी में क्या चाहिए मुझे, या कौन सी ऐसी चीज़ है कि बस ये कहा जाए कि वो होता है ना कि 3 दुआ मांगो या 3 तमन्ना करो पूरी की जाएंगी, तो वो कौन सी हम तमन्ना करेंगे? 3, पहले नंबर की, दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की। आप अच्छे से आराम से रात को सोचें, कल के दिन में सोचें, अल्लाह ने चाहा तो एक और दिन दूंगा मैं आपको, वो सोचना है। 3, क्योंकि हम भी ईमान लाए, हम भी मुसलमान अपने आप को कहते हैं, हम भी कुरान पर ईमान लाए, तो वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो हमें पसंद है? मैं पूछूंगा नहीं किसी से, वो टेंशन मत ले, पूछना किसी से नहीं है। मैं अपने बारे में सोच लूँगा कि 3 कौन सी चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। आप सब अपने अपने बारे में सोचेंगे कि मुझे वो कौन सी फेवरेट 3 चीज़ें हैं।
या 3 अमल हैं, कोई भी 3 बातें, कोई भी 3 बातें जो बेहतरीन, मतलब आदमी कहे कि बस ये 3 मिल जाए ना और कुछ ना मिले तो चलेगा, ये या तो ये कि सिर्फ 3 ही मिलेगा तो आप क्या मांगेंगे। ये कहा जाए कि कोई भी 3 चीज़ें मांग लो तो हम क्या सोच सकते हैं। इससे पता चलता है कि हमारे दिल की असलियत क्या है। आप दीन की, दुनिया की, आखिरत की जो चाहना है करें, पूछूंगा नहीं हम किसी से, लेकिन उससे हम ये सुनेंगे कि सहाबाए किराम में किस सहाबी को कौन सी 3 चीज़ें पसंद थी, और फिर ये कि रसूल पाक को कौन सी 3 चीज़ें पसंद है, फिर ये कि जिब्रील और अल्लाह को क्या कौन सी 3 चीज़ें पसंद है, और उसके मुताबिक हम अपना चेक करेंगे और सेट करेंगे। अगर हम में उसके मुताबिक निकला तो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह ने वो हिदायत दी, तौफीक दी कि सहाबाए खुलफाए राशिदीन को पसंद था, वो हमें पसंद आ रहा है, हम उसके नक्श कदम पर हैं, और अगर नहीं हुई तो सुधारेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन ये बात की बात है, आज ये तुम्हें वर्क दे रहा हूँ, इंशाअल्लाह बाद में याद भी दिलाऊंगा। एक दूसरे को याद दिलाएं कि अपनी फेवरेट 3 चीज़ें सोचनी है। अब सुने, हज़रत हारिस फरमाते हैं कि मरत तो फिल मस्जिदी फ़ैज़न नासु यख़ूदून फ़िल हदीस, कि मैं मस्जिद से गुज़र रहा था, निकला मस्जिद में तो लोग इधर उधर की बातें कर रहे थे। फ़दख़लतु अला अली, तो मैं हज़रत अमीरुल मोमिनीन मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला के पास हाज़िर हुआ और फ़क़ुल्तु या अमीरुल मोमिनीन, मैंने कहा या अमीरुल मोमिनीन, अला तरा अन्ना अन्नास क़द ख़ादू फ़िल हदीस, क्या आप देखते नहीं कि लोग बातें कर रहे हैं और इधर उधर की, कल बोल रहा था ना मैं कि लोग कितना कितना बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं, याद है ना कल कि पूरे दिन में हम कितना बोल 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 करते हैं उसके बारे में। तो जब मैंने हज़रत अली के बारे में अर्ज़ किया तो उनके लिए नई बात थी, ये हमारे लिए नॉर्मल है, उनके लिए नई थी। क़ाला वक़द फ़अलूहा, हज़रत अली फरमाने लगे क्या सच में लोग ऐसी बातें करते हैं, लोग इधर उधर की बातें करने लगे हैं। क़ुल्तु नअम, हज़रत हारिस कहते हैं मैंने कहा हाँ। क़ाला, अब हज़रत अली फरमाने लगे अमा इन्नी क़द समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है, डायरेक्ट रसूल से सुना हुआ है तो उनको ही समझ में आएगा ना। कहने लगे कि मैंने हुजूर को फरमाते सुना है, अला इन्नहा सतकूनु फितना, के सुन लो अन करीब फितने उठेंगे, फितने खड़े होंगे। और फितने खड़े होते हैं तो एक इसमें यह भी होता है कि लोग अलग अलग बातें करने लगते हैं, ये अलग बोल रहा है, ये अलग बोल रहा है, वो अलग बोल रहा है, ये अलग बोल रहा है। ये हमारे ज़माने में बहुत ज़रूरी है, मैं आपकी तवज्जो इसलिए दिलाना चाहता हूँ। आप जिस भी तकरीर में बैठ जाएंगे, किसी भी आलिम के पास जाएंगे, सब अपनी अपनी पीपुड़ी बजा रहे हैं। कोई हक पर है तो वो हक बयान कर रहा है तो उसको पीपुड़ी बजाना हम नहीं बोल लेंगे, लेकिन बाकी सब अपनी अपनी, ये जैसे अभी कहा कि मोहब्बत, इश्क, ऐसी बातें करेंगे और नमाज रोज़े से हटाने की बात करेंगे। कोई तो साफ बोल देते हैं कि आप बदू ज़रूरी न थी, शैतान इबादत करते हो तो मोहब्बत ज़रूरी है। वो कौन सी मोहब्बत कि जो अल्लाह का हुक्म मानने न दे, वो कौन सी मोहब्बत जो रसूल की पैरवी करने न दे। मोहब्बत तो वो होती है कि सर झुकाना तो दूर की बात है, सर कटा देती है, वो मोहब्बत होती है। आई बात समझ में? तो अगर तुमको ऐसा लगे कि ये बापू अलग बोलता है, वो अलग बोला था, ये तकरीर अलग है, उसकी अलग है, ये अलग दावत देता है, अलग, कंफ्यूज मत हो। यही जवाब हम इससे दे रहे हैं जो मौला अली ने हमें सिखाया है और हज़रत अली ने पहुंचाया है, सिखाया रसूलुल्लाह ने है। क्या सिखाया है वो हम सुनते हैं। और जब भी लाइफ में कोई ऐसी मामलात हों कि इधर उधर लोग अलग अलग बातें करने लगे, लोग अलग अलग फतवे देने लगे, लोग उलमा तकरीरें अलग अलग टाइप की करने लगे, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हम सुनते हैं कि हमारे
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। हुजूर फरमाते हैं इन्नहा सतकूनु फितना, सुन लो अन करीब फितने खड़े होंगे, लोगों में इख्तिलाफ पैदा हो जाएगा, लोग मुख्तलिफ बातें करने लगेंगे, कोई ये कहेगा कोई ये कहेगा, एक आलिम ये बोलता है एक वो बोलता है। हज़रत अली सुन रहे थे, फ़कुल तू कहते हैं कि मैंने, हज़रत अली फरमाते हैं कि मैंने हुजूर की बारगाह में अर्ज़ किया मल मखरज मिन्हा या रसूल अल्लाह, जब इस तरह की बातें हो जाएं, लोग अलग अलग बातें करने लगे, तो उसमें से निकलने का रास्ता कौन सा है, फितना से बचाव क्या है। क्योंकि अगर कोई फितने में भी पड़ गया या किसी भी तरह से, तो बचेगा वही जो अल्लाह तक सही सलामत दिल लेकर पहुंचा, ईमान अकीदा सही लेकर पहुंचा, वही बचेगा। तो हज़रत अली अर्ज़ करने लगे कि या रसूल अल्लाह, फिर वो बचाव का तरीका रास्ता कौन सा है, उसका मखरज क्या है, निकलने की जगह क्या है कि हम उस फितने से बच जाएं। अब सुने, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इख्तिलाफ और ये फितनों से बचाव का तरीका बताया। फरमाया किताबुल्लाह, उस फितनों से बचने का तरीका कुरान मजीद है। फ़ीही नबअु मा कान क़ब्लकुम व ख़बरु मा बअदकुम। कुरान की अब हुजूर शान बयान फरमाते हैं कि कुरान क्या है। हुजूर फरमाने लगे कि ये बचाव का तरीका ये कुरान है, जिसमें तुम्हारे अगलों की भी खबरें हैं और बाद में आने वालों की भी खबरें हैं। वह हुक्म मा बैनकुम, और तुम्हारे आपस के इख्तिलाफ के हुक्म और फैसले भी कुरान में मौजूद हैं। फिर फरमाया वहुवल फ़स्ल लैसा बिल हज़्ल, कि कुरान ये फैसला करने वाली किताब है, ये हंसी मजाक की चीज़ नहीं है, ये फैसला करने वाला है। और फैसला से मतलब क्या है, जब इख्तिलाफ हो जाए, एक आदमी यूं बोलता है एक यूं बोलता है, उठाओ कुरान, कुरान में जो है, जिसकी बात कुरान के मुताबिक है वो हक पर है। लेकिन कौन कर रहा है? कुरान फैसले के लिए क्यों उठाया जाता है? दो आदमियों में इख्तिलाफ होता है, कहते हैं चलो कुरान शरीफ उठाओ, उठाते कसम खाने के लिए। कुरान इसलिए आया था कि तुम पकड़ के हाथ रख देते हो, इसलिए था। अरे कुरान में जो है उसके मुताबिक फैसला करो। अब इसमें ऐसा होता है कि हमारे दौर में तो यह है कि आदमी अपनी माँ को गाली देने से शर्माता नहीं है, बाप को बोलने से शर्माता नहीं है, और झूठ बोलने में इतना एक्सपर्ट है। अब झूठा आदमी है, कुरान उठाने में उसको क्या जाता है, उठा लेता है। बापू से पूछा, बापू भूल थी गई, खोटे खोटा आपने कुरान उपाड़ लीधું હોય तो પછી बापू ने कहा कि तोबा कर लो चाले, अब इसको पॉइंट मिल गया, ठीक है अत्यारे उपाड़ लो, पाछा सो तोबा कर लेस। उठा लेता है आदमी, आराम से उठा लेता है, कुरान उठा लेता है। हाँ हूँ कहीं बोलो ज नहीं ना, आ कुरान शरीफ उठायो। अब दोनों कुरान शरीफ उठा रहे हैं, अब क्या करोगे? अब जो झूठ बोलने वाला है बाहर निकले, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, आमे आपने तो गुनहगार अच्छी है ने, एक વધારાનો, ये सोच बन गई हमारी। यही तो मैं कहता हूँ कि हम गुनहगार है, ये सर्टिफिकेट नहीं है कि तुम अनलिमिटेड गुनाह कर सकते हो। हमने उसको सर्टिफिकेट बना लिया कि પાંજે થી ના થયો બાપુ ખોટો કરો ના, પા તો ગુનેગાર રહ્યા છે, હવે ગુના इतना કર્યા जी અકળો વધારે, हम ये समझते हैं एक વધારે कर लियो, आमे क्या आपने ठाव के ना था। ये गलत है, हम गुनहगार है, इसका मतलब है कि हमें अब तौबा करनी चाहिए, हमें अब सुधर जाना चाहिए। और हम इतने गुनाह कर चुके हैं तो अब ज़्यादा गुनाह नहीं करने चाहिए, ये मतलब निकलता है। हमने उल्टा ले लिया कि हम वैसे भी तो करते जे, एक आध दो વધારે, अब कुरान ऐसी कोई झगड़ा फसाद की बात आ गई, अब लोगों को कहा जाता है चलो कुरान शरीफ उठाओ, अब दोनों पार्टी तैयार है, हाँ हूँ उपाड़ ली, हाँ उपाड़ लो, गमे त्यार क्यों नहीं, तुम्हें तैयार है उठाने के लिए। कुरान पढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं, इसके लिए ये कुरान पे जुल्म हो रहा है, ये कुरान पे जुल्म हो रहा है। कुरान इसलिए नाजिल नहीं हुआ था कि तुम अपनी मनमानी करने के लिए उसको उठा लो, कुरान इसलिए नाजिल हुआ था कि उसको खोलो, उसको पढ़ो, उसको समझो और अपने किरदार को, अपने गुफ्तार को, अपने चाल चलन को उसके मुताबिक करो। तो हुजूर ने फरमाया कि ये कुरान वो है कि हुवल फ़स्ल, ये फैसल है, ये फैसला करने वाला है, लैसा बिल हज़्ल, ये हंसी मजाक की चीज़ नहीं है।
मन तरकहु, अब सुने, मन तरकहु मिन जब्बारिन कसमहुल्लाह, जिसने उसको सरकशी के तौर पर छोड़ दिया, कसमहुल्लाह, अल्लाह उसको तोड़ देगा। और जिसको अल्लाह तोड़े कोई जोड़ सकेगा? तो आज लोगों का हाल क्या है, उम्मत का क्या हाल है, कौम का क्या हाल है? सब टूटे हुए हैं कि नहीं है? कैसी कैसी मार पड़ रही है, लेकिन कुरान पर अमल किया नहीं, छोड़ दिया है कुरान शरीफ को। जो मैंने कहा था देख लो, वैसे के वैसे पड़े रहेंगे। किसी भी मस्जिद में जाकर, घर पे जाकर देख लो, वैसा का वैसा पड़ा रहेगा। सुने, वमन इब्तगल हुदा फी गैरिही अदल्लहुल्लाह, और जो कुरान से हटकर कहीं हिदायत ढूंढने निकला, अदल्लहुल्लाह, अल्लाह उसको गुमराह कर देगा। आज हिदायत चाहिए, कहाँ जाता है आदमी? कहाँ से हिदायत उसको मिल रही है? कहाँ से सीख रहा है? बच्चा समझने वाला होता है 6 साल 7 साल, अब उसको तमीज़ सिखानी है, हिदायत कि भाई कैसे ज़िंदगी गुजारनी है। हमने मुशरिकों के स्कूल में भेज दिया, हिदायत देने उसको वहाँ भेज रहे हैं, प्ले हाउस में भेज रहे हैं, वहाँ पे वो भजन बुलवाती है। मीडिया पे देखते हैं इधर उधर साइट्स पर जाकर, और वहाँ से हिदायत हम ढूंढ रहे हैं उसके मुताबिक। ये हिदायत तो है, हिदायत का मतलब समझते हो? कपड़ा पहनना है, हम इंसान हैं, और इंसान में एक चीज़ होती है, कॉपी करता है, वो नकल करता है। हम सब इसमें आ गए, हर छोटा बड़ा आदमी आ गया, वो कहीं ना कहीं से हम कॉपी करते होते हैं, हम किसी न किसी की नकल करते होते हैं, और जिसकी हम नकल करते हैं गोया का हमने उससे हिदायत ली, चाहे वो बोलना हो, सुनाना हो, या कपड़े हो, या कोई तिजारत का मामला हो, कहीं ना कहीं से हम ले रहे हैं। तो हम जहाँ से सीख रहे हैं, दिल पर हाथ रख के बताओ कितनी चीज़ें हैं कि जो हमने कुरान से सीखी है, और कितनी चीज़ें हैं कुरान को छोड़कर हमने इधर उधर से सीखी। हुजूर फरमाते हैं मन इब्तगल हुदा फी गैरिही, जिसने कुरान को छोड़कर कहीं से हिदायत लेने की कोशिश की, अदल्लहुल्लाह, अल्लाह उसे गुमराह कर देगा। अच्छा, जब कुरान और दीन की बात करते हैं तो एक आम आदमी के जहन में यह आता है कि ये बापू लोग जो बोलते हैं ना दीन ये वो, यानी कि जुब्बा लहंगा पहन लो, दाढ़ी रखा लो, टोपी पहन लो, नमाज रोज़ा करो, बस वही सिखाते हैं। और घर कैसे चलता है बात ही नहीं होगी। मैं आपको बताऊं, कुरान शरीफ, सबको कुरान पर ईमान है, सब मुसलमान हैं, कुरान को सच्चा समझते हैं। ऐसी कौम से सवाल है कि कुरान की सबसे लंबे में लंबी आयत कौन सी है? किसी को नहीं पता। मैं पूछूंगा नहीं, लेकिन ये आपको सोचने के लिए बता रहा हूं। सबसे लंबे में लंबी आयत, और पता होगा तो भी शायद वही होगा जो मुझसे कहीं ना कहीं सुना होगा, वरना तो अंधेरा है ना। कुरान की कौन बात कर रहा है? अपना दामन छूटे तो किसी का कुरान का दामन पकड़े ना आदमी। सबसे लंबे में लंबी आयत, इसको आयत मुदायना कहते हैं, कि जब तुम किसी को उधार दो तो कौन सा हुक्म है अल्लाह का उसके बारे में है। आज पैसा देने की तो मारा मारी है, 5 रुपया कोई बाकी नहीं रख रहा है, और जो रख के दे देता है तो फिर भूल जाना, आता ही नहीं है वापस, है ना? कि नहीं है? आज जो ब्याज का चलन हुआ उसकी वजह क्या थी? वजह क्या है? बहुत सारी वजह हैं, उसमें एक वजह यह है कि आज उधार नहीं मिल रहा है। आपको 1 लाख 2 लाख 50,000 की ज़रूरत, 25,000 की ज़रूरत है, आपका दोस्त नहीं देगा, ब्याज पे मिल जाएगा, 25 लाख भी मिल जाएगा। लेकिन अगर दोस्त से कहो कि 5,000 रुपये की ज़रूरत है, 10 की ज़रूरत है, 25 की ज़रूरत है, 50 की ज़रूरत है, नहीं देगा। तो उसकी वजह एक ये भी होती है कि लोगों में लालच, और दूसरा ये कि जो आदमी किसी को उधार देता है तो वापस आता नहीं है, तो उसने देना बंद कर दिया। पैसा है, देता नहीं है, पता है कि ये ले जाएगा, देगा नहीं, तो उसका क्या हुक्म है?
वो सबसे लंबी आयत उधार के बारे में है कि उसको कहते ही आयत मुदायना है। दैन का माना ही उधार होता है, कर्ज होता है कि जब वो बाकी रखा है कोई ले जाए तो अल्लाह ताला हुक्म फरमा रहा है, और वो तो एक लंबे में लंबी आयत है, बात उस वक्त पूरी नहीं हो जाती, उसके बाद की भी आयत में उसका और अहकाम बयान होते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, गवाह रखने हैं, लिखना है, वो सब चीज़ें हैं। कौम इससे अनजान है। और हमने किससे सीखा उधार के बारे में? बैंक वालों से सीखा। और ये ब्याज की सिस्टम यानी कि यहूदियों की सिस्टम है, तो हमने ये सब यहूदियों से सीखा है। कुरान को छोड़कर अल्लाह ने हुजूर फरमा अदल्लाहुल्लाह, अल्लाह उसको गुमराह कर देगा। आगे सुने, वहुव हब्लुल्लाहिल मतीन, कुरान ये अल्लाह की मजबूत रस्सी है। और जिसके बारे में कुरान खुद फरमाता, अल्लाह फरमाता है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ के रखो। एक जगह पे हुजूर फरमाते हैं ऐसा पकड़ो जैसे कि दाढ़ से कोई दौड़ वो रस्सी पकड़ लेते हो, बिल्कुल दाढ़ से, यानी कि छोड़ना नहीं है। ये हुक्म हमें दिया गया है, तब हिदायत होती है, तब पूरी दुनिया पर हम राज करते थे, क्योंकि कुरान को इतना मजबूती से पकड़ा था। इनके पास सारे जवाब रहते थे, कुफारों के भी जवाब, मुनाफिकों के भी जवाब, मुसलमानों के भी जवाब, आपस के भी मामला, मुल्क कैसे चलाना, सारी चीज़ें इनके पास थी। अब जब हमने कुरान को छोड़ा, कहने वाले ने कहा है दर्स कुरान को अगर हमने बुलाया न होता तो ये ज़माने ने दिखाया न होता। और हम इस बारे में अब बताओ, कुरान सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? तो समझेंगे हम। ईशा के बाद हमारे यहाँ रोज़ाना दर्स तफसीर होता है, पीर, मंगल और बुध, हफ्ते में 3 दिन सुनेंगे, सीखेंगे, वरना कब्र में जवाब क्या दोगे? कब्र में सवाल पहला, दूसरा सवाल तेरा दीन क्या है? दीन क्या है? पैसा। हाँ बता दूं मैं आपको, आज जिस तरह से लोग जी रहे हैं, अच्छा दीन का मतलब क्या होता है? रब का मतलब क्या होता है? रब का मतलब होता है कि जिसके लिए आदमी जिए, मरे, उठे, सोए, वो उसका रब है। तो अल्लाह के लिए जी रहे हैं, मर रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, या धंधे के लिए, पैसों के लिए? हालांकि ये ज़रूरत है, मकसद नहीं है। हमने इसी को मकसद बना लिया, पैसे को मकसद बना लिया, हालांकि मकसद नहीं था, ज़रूरत थी वो हमारी। यानी रब पैसे को बना लिया है, तो कब्र में जवाब फिर क्या मिलेगा, क्या दिएगा? इसके बारे में सोचना चाहिए। आगे हुजूर फरमाते वहुव ज़िक्रुल हकीम, ये हिकमत वाली नसीहत है। वहुव सिरातुल मुस्तकीम, कुरान ये सिरात मुस्तकीम है, सीधा रास्ता है। हमें सूरह फातिहा पढ़ने का हुक्म दिया, हर रकात में फ़राइज़ की तीसरी और चौथी को छोड़कर यह वाजिब है। इसमें क्या दुआ मांगी जाती है? रब फरमाता है कि अल्लाह से ये मांगो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। और सीधा रास्ता क्या है? हुजूर फरमाते हैं कि यह कुरान सीधा रास्ता है। अब वो तो हमने पढ़ा ही नहीं, वो तो हम सीखा ही नहीं, अब हमें इमाम हुसैन की बात समझ में आ ही नहीं सकती है। इसीलिए नाम हुसैन का लिया जाता है, काम यजीद का किया जाता है, क्योंकि हमने जो वो चीज़ थी उसी को छोड़ दिया। हुवल्लज़ी ला तज़ीग़ु बिहिल अहवाउ, ये वो कुरान है कि जिससे ख्वाहिशें टेढ़ी नहीं होती। वला तल्तबिसु बिहिल अलसिनह, इससे ज़बानें लड़खड़ाती नहीं है। वला यशबउ मिनहुल उलमाउ, उसको पढ़ पढ़ कर उलमा शेर नहीं होते हैं। वला यखलक़ु अला कसरति रद्दी, बार बार कुरान पढ़ने से ये कुरान पुराना नहीं होता है, ये पुराना नहीं होता है, कंटारा नहीं आता है, बोर आदमी नहीं होता है। वला तनक़दी अजाइबुहु, उसकी अजाइबात कभी ख़त्म नहीं होते। हुवल्लज़ी लम तंतहिल जिन्नु इज़ समिअतहु हत्ता क़ालू इन्ना समिअना क़ुरानन अजबा यहदी इलर रुश्दी। फरमाते हैं ये वो कुरान है कि जब जिन्नातों ने सुना तो ये कहे बगैर न रह पाए कि बेशक हमने एक अजीब कुरान सुना है जो हिदायत की तरफ रहनुमाई करता है। जिन्नात ईमान ले आए, हुजूर फजर की नमाज में कुरान पढ़ा, जिन्नात की कौम गुजरी। जिन्नात आसमानों में जाते थे, आसमानों में जाते थे, अचानक उनको एक रुकावट आने लगी, तो इनकी मीटिंग हुई, कहने लगे
कि क्या मामला है, हमारे और आसमान के दरमियान फिर जो फरिश्ता अल्लाह का कोई हुक्म नाजिल होता फरिश्तों के दरमियान, तो फरिश्ते की जो बातें होती अल्लाह का हुक्म ये है, ये सुन लेते थे जिन्नात, और सुनकर काहिनों और ज्योतिषियों के कानों में वो बात डालते थे। फिर वो उसमें अपनी झूठ मिलाकर, एक में 100 झूठ मिलाकर लोगों को बताते कि ये होने, आगाही नहीं आती, ये होने वाला है ना, वो होने वाला है ना, फलाना होने वाला है ना। हो जाने के बाद धरतीकंप पहले कोई नहीं बताता, हो जाता है पची के, हाँ प्लेन टूट जाते, क्रैश हो जाता है, पची के 2025 का साल बाहर है, तो पहले बोलूँ तो ना, पहले कोई नहीं बोलता। आगाही में यही होता है। और वावाझोड़े के आगाही आते तो वावाझोड़ा नहीं आता, सुनामी के आते तो सुनामी नहीं आता है, और कोई आगाही नहीं होती तो कोरोना आ जाता है। यानी कि वो अगर कुछ सुन भी लेते, काहिनों को बताते, काहिन इसमें अपनी और 100 बातें मिलाते, फिर लोगों को बता, तो वो उनका सुनना बंद हो गया और उन पर वो कोड़े बरसाए गए। तो ये लोगों ने, जिन्नातों ने कहा कि आखिर ये कौन सी बात है, हम देखें। तो उन्होंने अलग अलग टुकड़ियां बनाई, पूर्व पश्चिम हर जगह पे गए, बोले दुनिया में देखो क्या नई बात हुई है, ये क्या हुआ है, क्या ये हमको कुछ सुनने को नहीं मिलता। इसमें ये ताइफ के मकाम पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फज्र की नमाज जब पढ़ने लगे, तो वहाँ नमाज पढ़ते हुए कुरान की तिलावत की। तो जब कौम जिन्नात ने वो सुना तो सुनते ही रह गए, और सुना तो फिर वो ईमान भी ले आए, वो मुसलमान हो गए, और अपनी कौम में जाकर तबलीग की कि ये अल्लाह ने आखिरी नबी इस तरह से भेजा है और इस तरह से उन पर कुरान नाजिल हुआ है। उसका वाक़या सूरह जिन में मौजूद है। सूरह जिन है, आपको नहीं पता, सब पता होना चाहिए। 3 किताबें के बारे में मैं बताता हूँ कि वो हर मुसलमान को पढ़नी चाहिए, बाद में बताऊँगा, लेकिन ये याद रखना। ये हदीस हम पूरी कर लेते हैं। हुज़ूर फरमाते मन क़ाल बिही सदक़ा। अब जो इख्तिलाफ की बात है, कोई ये कहता है, कोई ये कहता है, किसकी बात सच्ची? हुज़ूर फरमाते हैं जो कुरान के मुताबिक बात करे उसकी बात सच्ची है, वो सच बोलता है। वमन आमिला बिही उजिरा, और जो कुरान पर अमल करे उसको सवाब दिया जाएगा। वमन हकमा बिही अदला, और जो कुरान के मुताबिक फ़ैसला करे वो अदल इंसाफ करता है। वमन दा इलैहि हदा इला सिरात मुस्तकीम, और जो कुरान की तरफ लोगों को बुलाए वो सिरात मुस्तकीम की तरफ लोगों को बुला रहा है। ये है कुरान मजीद, इसकी है ये शान। और कुरान पढ़ने की, तिलावत करने की क्या शान है, और कुरान की तालीम की कितनी बरकतें हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अन्ना रसूल, सहाबा किराम का अक़ीदा भी देख लें, हुज़ूर की तालीमात देख लें। अन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान ख़ुद भी सीखे और लोगों को सिखाए। ये बेहतरीन है। और जो कुरान को सीखे नहीं और सिखाए भी नहीं, फिर भी पिपुड़ी बजाए अपनी कि हमारा जो कोई नहीं, ऐसा हो सकता? तो अगर हमें शौक़ है कि हम अच्छे आदमी बने, अच्छे इंसान बने, तो उसके लिए कौन सा तरीका है? उसका तरीका ये है कि हम कुरान सीखें, समझें। और अगर किसी को कुरान शरीफ पढ़ने में दिक्कत होती है, सही से पढ़ नहीं पाता है, ज़बान में लुकनत आती है, हुज़ूर ने वो भी इरशाद फरमाया, आयशा रिवायत करती हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ी यक़रउल कुरान व हुवा माहिरुन बिही मअ सफ़रतिल किरामिल बरारा, कि जो कुरान पढ़े अच्छे तरीके से, जिसको अच्छे से कुरान की तिलावत करना आती है, तो वो बुज़ुर्ग और पाकबाज़ फ़रिश्तों के साथ है। और वह हुआ वल्लज़ी यक़रहु वह हुवा शदीदुन अलैह, अगर कोई कुरान इस तरह से पढ़ता है, उस पर भारी पड़ रहा है, यानी वो अच्छे से पढ़ नहीं पाता, मेहनत पड़ती है मखारिज निकालने में, उसको तजवीद के साथ पढ़ने में, धीरे धीरे वो मेहनत कर करके पढ़ता है, हुजूर फरमाते फलहु अजरान, उसके लिए डबल सवाब है। मेहनत कर रहा है, ज़्यादा मखारिज निकालने की कोशिश में लगा हुआ है, तो ये इस्लाम है, उसको डबल सवाब दिया जा रहा है। और जो माहिर है उसमें, तो वो नेक
बुजुर्ग फरिश्तों के साथ है। यानी ये भी फ़ायदा, ये भी फ़ायदा। सही पढ़ो, तुम्हें अच्छा है, तुम्हारी ज़बान है तो उसमें भी तुम्हारे लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। और अगर पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो कुरान छोड़ना नहीं है। अगरू है, अगरू है, अगरू है, हुजूर फरमाते उसके लिए डबल सवाब। तो जिसको पढ़ना नहीं आता उसे सीखना चाहिए, और जो कुरान सीखे उसको याद रखे, उस पर अमल करे, उसकी क्या फजीलत है। हज़रत अली मुश्किल कुसा रिवायत फरमाते हैं, हुब्बे अली दावों से नहीं होता है, अमल से साबित होता है। अली क्या फरमा रहे हैं? हज़रत मौला अली फरमाते हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस से हवाला भी नोट करें, मन क़राअल कुरान, जिसने कुरान पढ़ा, वस्तज़हरहु, और उसको अच्छे से याद रखा, फ़अहल्ल हलालहु, और कुरान ने जिसको हलाल ठहराया वो हलाल को हलाल समझा, वहर्रम हरामहु, और हराम को हराम समझा। कुरान ने हलाल और हराम किया है ना, मुसलमान को पता ही नहीं कुरान ने क्या हलाल किया क्या हराम किया। सब अपनी अपनी बोल रहे हैं, आओ नो आले न तेऊ नो आले न, आम कराए तेम कराए। अरे एम कराए जेम कुरान की दो, सीखेंगे तो आएगा ना। कोई माँ के पेट से सीख कर आता है? मोबाइल चलाना आता है कि नहीं आता है सबको? मोबाइल तो इंग्लिश में होता है, तो चलाना कैसे आ गया? मस्त स्टेटस रखना सबको आता है, लाइक करना आता है, फॉरवर्ड करना आता है, रिप्लाई करना आता है। गुजराती की मारा मारी है, वो भी इंग्लिश में जवाब देता है, यस और नो, ने स्टिकर भेज रहा है, ने डागला डुगली इमोजी, ने देखने जैसा होता है। यानी कि ये तो पता नहीं इंग्लिश में 4 चौपड़ी बनेला, 10 ना पास तो भी आता है। क्यों? माँ के पेट से सीख कर आए थे कि किसी बापू की दुआ है कि जा बेटा तने मोबाइल चलाओ तावड़ी जाए, कि तावीज बावीज कराया है? नहीं। क्यों? क्योंकि शौक था और सीखा। तो ना बापू के तावीज़ की ज़रूरत, ना पीर के दुआ की ज़रूरत, ना कोई बाप बशारत की ज़रूरत, ना ही कुछ नहीं, सब कुछ आ गया। तो जिस कौम को बगैर पढ़े गुजराती वाचने आता है, नहीं आता, इंग्लिश आ जाता है, मोबाइल यानी चलाना आ जाता है, अपना काम निकलवा लेता है। वरना कल वाले चिट्ठी वाला तो काम कर ही लेता है, इधर उधर से सॉल्यूशन तो करा ही लेता है। तो इतना तो है उसके पास। तो क्या अगर मुसलमान कोशिश करे तो कुरान पढ़ना नहीं आएगा उसको? आएगा कि नहीं आएगा? अब बताएं कौन कौन कुरान पढ़ेगा? हाथ ऊंचा करे। देखो पढ़ना सबको पड़ेगा, जिसको नहीं आता वो सीखेगा, नहीं सीखेगा इसका मतलब कि उसको कुरान पढ़ना आता है। तो हम देखने चाहिए कि यहाँ बैठा हुआ है पढ़ रहा है, या तो यहाँ बैठ के पढ़े या वहाँ बैठ के पढ़े। सही है कि नहीं है? सही है कि नहीं है? वरना इन महफिलों का फ़ायदा क्या है खिचड़ा खाने के सिवा? मुहर्रम की महफिलों का फ़ायदा फिर यही बचता है कि खा पी के 10 दिन हुए ख़त्म, करबला हो गया ख़त्म, मुहर्रम की महफिलें हो गई ख़त्म, इमाम हो गए, हुसैन हो गए शहीद, नेज़े पे चढ़कर कुरान की तिलावत करते थे। लोगों ने कहा वाह 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 सुभान अल्लाह, ये मेरा हुसैन है जो नेज़े पे कुरान पढ़ रहा है। पर ये हुसैन वाला तो एक अलिफ का बा नहीं पढ़ रहा है, उसका क्या? तो इस तरह से दीन नहीं है, दीन ये प्रैक्टिकल है। हुजूर फरमाते हैं मन क़राअल कुरान, जो कुरान पढ़े, वस्तज़हरहु, उसको सही से याद रखे, फ़अहल्ल हलालहु, उसके हलाल को हलाल समझे, वो हर्रम हरामहु, उसके हराम को हराम समझे। कुरान ने जिनको मना किया है उससे रुके, जिनको गुनाह ठहराया है उससे बचे, जिसकी इजाज़त दी है वो करे, जिसका हुक्म दिया है उस पर अमल करे। अगर वो ऐसा करेगा अदखलहुल्लाहु बिहिल जन्ना, अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। वशफ़अहु, और वो शफाअत करेगा, फी अशरत मिन अहली बैतिही, अपने घर में से 10 लोगों की शफाअत करेगा। और वो 10 लोग कैसे? नेक नमाजी मुत्तकी नहीं,
कुल्लुहुम कद वजबत लहुन्नार, अपने अहले बैत में से, अपने घर वालों में से ऐसे 10 लोगों की शफाअत करके वो जन्नत में ले जाएगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी थी। कुरान पर अमल करने वाला, उसको सही समझने वाला, उसके हलाल को हराम हलाल समझने वाला, हराम को हराम समझने वाला, उसका हाल ये होगा कि कुरान के ज़रिए वो खुद तो बख्शा जाएगा, अल्लाह ताला उसको तो जन्नत में दाखिल फरमाएगा, लेकिन उसके घर वालों में जो गुनहगार होंगे, और गुनहगार भी ऐसा कि क़यामत के दिन हिसाब होगा, मीज़ान में आमाल नामे तोले जाएंगे, और ऐसे लोग जिस पर जहन्नम का फ़ैसला होगा, ये कुरान वाला उसकी सिफारिश और शफाअत करके जन्नत में अपने साथ ले जाएगा। और ऐसे कितने 10 लोग, उसकी शफाअत 10 लोगों के बारे में कबूल होगी। बताओ, रसूल पाक तो ये फरमा रहे हैं, मौला अली रिवायत कर रहे हैं। अब अगर कोई कहे कि ना कुरान पढ़ने की ज़रूरत, ना नमाज पढ़ने की ज़रूरत, ना हलाल हराम समझने की ज़रूरत, बस मज़े करो और अली लिखी हुई टोपी पहन लो तो जन्नत में जाएगा। यहाँ पे तो कुछ और बयान किया जा रहा है और मौला अली बयान कर रहे हैं, वरना मौला अली ना कह देते। मोहब्बत ज़रूरी है, मैं यही कहता हूँ, मोहब्बत तो करनी पड़ेगी। अली की मोहब्बत ये ईमान की निशानी है, अली की नफ़रत ये मुनाफिकत की निशानी है। इसी तरह हुज़ूर ने फरमाया, अंसार से मोहब्बत ईमान की निशानी है, और अंसार से बुग़्ज़ रखना ये निफाक की निशानी है। ये सब चीज़ें तो हैं, लेकिन हम जिससे भी मोहब्बत करेंगे रसूलुल्लाह के लिए करेंगे, अल्लाह के लिए मोहब्बत करेंगे, अल्लाह के लिए नफ़रत करेंगे। लेकिन मोहब्बत और नफ़रत होगी, अमल से ज़ाहिर होगा। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, अमल से कितनी बात ज़ाहिर होती है। हमें किसी से अच्छा लगता है, मोहब्बत होती है, उसको देखकर हमारा चेहरा कैसा हो जाता है? मुस्कुराहट आ जाती है, आंखों में चमक आ जाती है, आदमी खुश हो जाता है, वह मज़ा आ गया। और किसी से मान लीजिए आपको पसंद नहीं है, याद करो कौन, जिससे आप पर नफरत हो, खाली उसका सामने दिख गया, दिखना तो दूर की बात है, याद आ जाते हैं, आदमी के भवें तन जाते हैं। याद आ जाता है जिससे आदमी को नफरत होती है, एकदम दुश्मनी होती है, सिर्फ उसका नाम आ जाता है तो आदमी का चेहरा यूं यूं हो जाता है, इन्हों नाम क्या लिया बुको है ना। यानी दिल से नफरत और मोहब्बत है, चेहरे से जाहिर हो रही है, अमल से जाहिर हो रही है। तो बताओ, अली से मोहब्बत है, रसूल से मोहब्बत है, वह नमाज रोज़ों से जाहिर नहीं होगी, कुरान से जाहिर नहीं होगी? बेशक होगी, लेकिन तभी तो होगी जो दिल में मोहब्बत होगी तो जाहिर होगी। सिर्फ नाचने से मोहब्बत होगी तो ये तुम्हारा अमल से जाहिर नहीं होगी। तो ये हमने हदीस सुनी, एक और सुन लेते हैं जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया है। ये क्या फरमाते हैं कि अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, इसमें इस कुरान की तिलावत करते रहो। जो सूरह बकरा या सूरह आल इमरान या कुरान नहीं पढ़ता, गोया कि वो घर कब्रिस्तान है। अब देख लो अपने घरों में क्या है। और फिर वही होता है, लोगों के मुंह होते हैं जैसे एरंडिया पी गया है, सामने आ जाते हैं, अपना मुंह ऑफ कर देता है, इतना वो घूम रहा है, पता नहीं सुबह सुबह क्या पी के निकलता है। तो उसकी वजह क्या होती है? कब्रिस्तान में रहता है, तो बाहर निकलता है तो जैसे कब्र से मुर्दा निकलता है, इस तरह से निकलता है। हुजूर फरमा रहे हैं, इब्ने अब्बास, अहले बैत से सब रिवायत कर रहे हैं, इब्ने अब्बास हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे अब्दुल्लाह बिन अब्बास रिवायत कर रहे हैं। अहले बैत से मोहब्बत करते हैं तो उनकी बात भी माना करें। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला के बेटे रिवायत करते हैं, यानी कि रसूल पाक के चचा के बेटे हैं, चचा ज़ात भाई हुए। वैसे जैसे अली हैं, अली से मोहब्बत क्यों की जाती है? कि बोले रसूल पाक के चचा के बेटे हैं, अबू तालिब के। तो जिस तरह से हज़रत अली हैं
हुजूर के चचा के बेटे हैं। इसी तरह से ये अब्दुल्ला हैं, हुजूर के चचा, दूसरे चचा अब्बास के बेटे हैं। हज़रत अली, रसूल पाक और इब्न अब्बास, ये तीनों काका काका के हुए, या काके मोटा बापा बोलते हैं ना, इसके हुए, यानी ये चचाजाद भाई हुए खून के रिश्ते के एतबार से। ये रिवायत करते हैं। ये सब समझ में नहीं आता है मोहब्बत के नाम पर। वो फरमाते हैं क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ी लैसा फ़ी जौफ़िही शैउन मिनल क़ुरान कल बैतिल ख़रीब। वो शख्स जिसके दिल में कुरान का कोई हिस्सा नहीं, कोई कुरान की सूरत याद नहीं, कुछ भी नहीं है, वो वीरान घर की तरह है। और कुरान की कितनी अज़मत है पता है? एक बुखारी, ये हदीस मुबारक है, ये आखिरी हदीस है, मैं सुनाता हूँ और अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ और देखता हूँ कि इस पर कितना अमल होता है। एक औरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई और कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मैं अपने आप को आपके हवाले करती हूँ, खुद अपना हदिया पेश करती हूँ, क्या आपको मुझसे कोई हाजत है? यानी कि निकाह। रसूलुल्लाह ने सर उठाया, देखा और फिर सर नीचे झुका लिया, कहा कि नहीं। अब वो औरत वहीं खड़ी रही। थोड़ी देर हुई, हुजूर कुछ जवाब इरशाद नहीं फरमाया। वो औरत अपने आप को पेश कर ली खिदमत में। जिससे आदमी मोहब्बत होती है तो वो पेश करता है ना, हदिया पेश करता है, तो जान भी पेश की जाती है। उसने कहा, हुजूर मैं अपने आप को ही हिबा कर रही हूँ, अपने आप को ही अपने आप के हवाले कर रही हूँ, आपको मुझसे कोई हाजत? हुजूर ने फरमाया, नीचे देख लिया, नहीं। तो एक सहाबी बैठे हुए थे, सहाबा किराम भी मौजूद थे। उस सहाबी कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर आपको इस औरत की कोई हाजत नहीं है तो इससे मेरा निकाह करवा दे। आपको अगर कोई नहीं है, कोई इस औरत की ज़रूरत, तो मेरा निकाह करवा दे। हुजूर ने इरशाद फरमाया, तेरे पास मेहर के लिए कुछ है? मेहर देने के लिए कुछ है? तो कहा, नहीं, मेहर के लिए कुछ नहीं है। इससे पता चला असल चीज़ मेहर है। ये डेकोरेशन, न मंडप, न डीजे, न वीडिया, न पीडिया, न ये नहीं है। इसमें आदमी ऊंचा नहीं आते मुसलमान। खर्चा कितना हुआ? बोले 8 लाख, 7 लाख, 10 लाख। अच्छा, इतना खर्चा? बोले हाँ। मेहर कितना दिया? बोले 5000। मैंने बोला डूब मर। मेहर जो असल था उसको तू 7000 रुपया रख रहा है, 7786, 5786। वो 1,00,000 2 लाख देता तो समझ में आता था। तो बाकी सब किस में डाला है? बोले डिंडक में। डिंडक लफ्ज उसका नहीं होता है, मतलब हुआ डिंडक कि नहीं हुआ? जो असल नहीं है उसमें तुमने लगा दिया लाखों रुपए। इधर से एंगल से ले रहा है, न उधर से लेता है, न प्री वेडिंग लेता है, न पोस्ट वेडिंग लेता है, न शादी हो उससे पहले तो सब कुछ हो जाता है। मैंने बोला अगर यही करना है तो निकाह की ज़रूरत कहाँ है फिर? प्री वेडिंग फोटोशूट हो रहा है और वो काफिर मुशरिक आकर बताता है, कमर पर हाथ रखो, न खभे पर हाथ रखो, न आना थे अहीं पकड़ो, वो हाथ लगा कर दिखाता भी है, जो बहन ने तो मैं अहीं थे हाथ पकड़ो। मैंने बोला तो निकाह क्या ज़रूरत थी? रंडी वाला काम तो सब पहले कर रही है बाजार में सबके सामने, और इसका प्ले होता है रिसेप्शन में सबके सामने। यानी मैंने जिससे निकाह किया है ये कोई शरीफ शर्मिली सुधरेली नहीं है, एक नंबर की बाजारों औरत है। ये साबित करता है दोनों कि हम पहले से ये सब कांड करते थे। ये इसका मतलब ये हुआ ना, पहले होता था वो घूंघट उठाता था और मुंह दिखाए के रूप में। मुंह कहाँ से मुंह दिखाई का है? तो इसमें सत्यानाश निकल गया है, पूरा शहर पूरा गांव देख रहा है। तो निकाह की भी जरूरत कहाँ है? निकाह का मतलब फिर क्या रहा बताओ मुझे? निकाह का कोई मतलब बचता है फिर? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और उसमें असल होता है इजाब कबूल। इजाब किया जाए, कबूल किया जाए, एक ही मजलिस में किया जाए, गवाहों के सामने किया जाए। 4 बातें ज़रूरी हैं। इजाब व कबूल एक बात, एक ही मजलिस दूसरी बात,
2 गवाहों के सामने तीसरी बात, 3 बातें हैं, निकाह हो जाएगा, बस इतनी बात है। उसमें तो माइक भी नहीं होता है, लाइट भी नहीं होती है। बर्बाद होने के लिए मुसलमानों ने कुछ बाकी नहीं रखा है। इतनी जिस तरीके से बर्बाद हो सकते थे सारे तरीके मुसलमानों ने अपनाए, और फिर हो रहे हैं। हर तरह से मार पड़े, धंधे में मार पड़ रही है, हमारा बायकाट किया जा रहा है, मकानों को तोड़ा जा रहा है, मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, मज़ारों को तोड़ा जा रहा है, वक्फ पर हमला हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। और ये अभी भी वो जमात खाना बुकिंग में लगा हुआ है, चाय टक खाने का, इतना खिलाने का, ये वीडियो कराने का, वो ढोल बजाने का, फटाकरा फोड़ने का। बोले फटाकरा नहीं फोड़ रहा तो वो स्प्रे लेकर आता है, वो फीणे उड़ाता है। सब ऐसे धंधे करना है। यहाँ फीणा निकल गया पूरी कौम का, और ये फीणे उड़ाने में से ऊंचा नहीं आता। सुने, इस्लाम सीखना है। अपने आप को अगर मुसलमान कहते हो और कब्र में जाकर ये जवाब देना है कि मैं मुसलमान हूँ, तो रसूलुल्लाह से सीखो कि इस्लाम क्या है। ये तो मैं सलमान खान सिखाता है, वो इस्लाम नहीं है। सुने, वो साहबी कहते हैं या रसूलुल्लाह मेरा निकाह करवा दीजिए अगर आप नहीं करना चाहते। हुजूर ने पूछा क्या तेरे पास मेहर के लिए कुछ देने के लिए है? कहा नहीं, कुछ भी नहीं है। हुजूर ने फरमाया जाओ घर पे देख कर आओ, चांदी सोने की कुछ अंगूठी वंगूठी कुछ भी हो लेकर आओ। वो गए, थोड़ी देर के बाद आए, अभी औरत वहीं पर है। ये असली मुसलमान होते थे, हम तो डोर में से ऊंचे नहीं आते। वो आए साहबी, कहा या रसूलल्लाह घर में कुछ भी नहीं है। हुजूर ने फरमाया लोहे की अंगूठी होगी वो लेकर आओ। हो गए, हदीद लोहे की अंगूठी, खत्मुल हदीद। वापिस आए, कहा या रसूलल्लाह लोहे की अंगूठी भी नहीं, यानी कुछ था ही नहीं इनके पास, कुछ नहीं था। वो असली मुसलमान, वो खाने के लिए भी कुछ नहीं, देने के लिए कुछ नहीं। हमारे तो 7 पेटी खाएं और इतना बैंक बैलेंस है, आदमी को कई मरतबा याद भी नहीं रहता कि कौन से अकाउंट में कौन सी साइन की है। बैंक की साइन अलग होती है, पोस्ट में साइन अलग करता है, म्यूचुअल फंड में साइन अलग करता है, LIC की पॉलिसी लेकर रखता है। मने कंईक थई जाए तो मने कंईक थई जाए, छोकरा ने काम आवे, बायरी ने काम आवे। इतनी तैयारी देखकर लगता है कि अब तुझे जल्दी हो जाए वही अच्छा है, तेरी भी जान छूटे हमारी भी छूटे। इतनी तैयारी करके रखता है। मने कंईक थई जाए अचानक, अल्लाह ना करे અને કાંઈક હું વયો જાઉં તો મારી બાયરીનું શું થશે અને છોકરાનું શું થશે? અલ્લાહ ના કરે એક વાત થાય, મેં કીધું અલ્લાહ એવું જ કરે તો સારું, તું જા તો આ થોડોક બોજ ઓછું થાય। કંઈક ઇસ્લામનો વિચાર, કંઈક દીનનો વિચાર, કંઈક આખેરતનો વિચાર। આ તો નોટોમાંથી ઊંચો ન થાવતો, કાંઈક ન થઈ જાય અલ્લાહ ના કરે, શા માટે અલ્લાહ એવું જ કરશે? પછી તો આવું જ વિચારે, પોલિસી લેકર અલ્લાહ ના કરે ને એક્સિડન્ટ થઈ જાય તો પૈસા આવી રીતે પહેલા કામ આવે। થઈ સાહેબ एक्सीडेंट થશે જ તારે, काम आवश्य रुपया तरन। नीयत ही अल्लाह से वो रखी है ना कि मेरा एक्सीडेंट हो जाए, 1-2 लाख का खर्चा आएगा, तो उसके लिए कुछ इंतज़ाम करके रखा हुआ है। तो अब एक्सीडेंट भी होगा और पैसे काम भी आएंगे उसको। बीमा पास हो न हो वो अलग बात है, लेकिन थोड़ा बहुत तो उसको छांटे उड़ेंगे। यहाँ सुने सहाबाए किराम से, सीखें समझें और देखें। सोने चांदी की अंगूठी नहीं, लोहे की भी नहीं। हुजूर ने पूछा लोहे की, बोले वापिस आए नहीं है। तो हुजूर खामोश हो गए और वो साहबी साइड में बैठ गए। थोड़ी देर गुजरी, बातें हुई, ये हुआ। अब फिर वो आदमी साहबी जो थे जिन्होंने कहा मेरा निकाह करा दो, तो ये उठ के फिर सब अपने अपने वक्त पे जाते हैं, जाने लगे। हुजूर ने कहा बुलाओ इसको। उसको फिर से बुलाया और पूछ रहे हैं उस सहाबी से, क्या तुझे कुरान में से कुछ सूरतें भी याद हैं? तेरे पास कुछ कुरान में से है? ये जुमले होते हैं, अलग करो, तेरे पास कुरान में से कुछ है? तो वो सहाबी अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह मुझे फलां सूरत याद है, फलां सूरत याद है, वो सूरत याद है, या वो सूरत याद है। तो अल्लाह के रसूल ने उसको कुरान की कुछ सूरतें याद होने की बिना पर उस औरत का निकाह इस सहाबी से करवा दिया।
तुझे कुछ याद है? बोले ये याद है। तो बोले ठीक है, तो फिर इस कुरान जो तुझे याद है उसकी बिना पर तेरा निकाह हो रहा है। इससे फतवा नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि वो दौर वो होता है कि वो कई अहकाम धीरे धीरे अपडेट होते हैं और बदलते रहते हैं। आखिर में जो होता है ये, और फिर उसमें ये कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें हम ये अभी ये नहीं कहेंगे कि इस पर हम निकाह करवा दे, ये करा ले, लेकिन उससे कुरान की अज़मत समझ में आती है कि सोना चांदी माल कुछ नहीं है, महर की रकम देने के लिए कुछ नहीं है। अब ये नहीं पूछा जा रहा है कि रखेगा कहाँ, खिलाएगा कहाँ, घर का मकान है कि नहीं है, दुकान है कि नहीं है, व्यापार केटलो था ने, पगार केटलो था ने। हम तो इसी में से ऊंचे नहीं आते। बोले ना पाड़ दीदी आप छोकरा ने कहा, बोले 25,000 खाली पगार હતો। आ जमाना में 25,000 था ले, तो तमें क्या वीआईपी है बस। अब इसी में हम रह जाते हैं। हमें समझ ही नहीं है कि जिसके पास कुरान हो उसके पास सब कुछ है। फिर एक देश में पहले कुरान भेजते हैं रखने के लिए, वो गया ला के रख दिया, अब रख दिया, अब ये उठेगा नहीं, कभी कुरान नहीं खोला जाएगा। हाँ लड़ाई होगी ना मियाँ बीवी में, तो बोले हालो कुरान शरीफ उपाड़िए, तो कुरान शरीफ उपाड़ेंगे, वरना कोई खोल के पढ़ने वाला नहीं है कि मियाँ को कैसा होना चाहिए, बीवी को कैसा होना चाहिए, सास को कैसा होना चाहिए, आदमी को कैसा होना चाहिए, ये कुरान से हम सीखें। अब मुझे बताओ हमें क्या करना है? पक्की नहीं है तो तभी बताना, सिर्फ इंशाल्लाह इंशाल्लाह बोलकर ये लोगों का ये हाल बन गया है कि जब आदमी मुसलमान बोलता है ना इंशाल्लाह, इसका मतलब होता है कि उसका पक्का इरादा है। लेकिन आज कोई मुसलमान इंशाल्लाह बोलता है तो सामने वाला कहता है इंशाल्लाह नहीं पाकू क्यों। यानी इंशाल्लाह उलमा ने लिखा है, बाज़ उलमा ने इस पर लिखा है कि जो इस तरह से इंशाल्लाह बोलता है वो इस्लाम से निकल जाएगा, कुफ्र का फतवा लगता है, क्योंकि उसने इंशाल्लाह को मजाक के तौर पर लिया। पूरा करने का इरादा नहीं था तो इंशाल्लाह को लाया। आज मुसलमानों का चलन हो गया, कोई काम नहीं करना होता तो इंशाल्लाह पे डाल देते हैं, हालांकि इंशाल्लाह जब करना होता है तो बोला जाता है, ये नहीं करना होता तो इंशाल्लाह बोलता है। छटक बारी आओ नमाज पढ़वा, हाँ इंशाल्लाह, वाइज में आओ, हाँ इंशाल्लाह, सिखवाओ, हाँ इंशाल्लाह, यानी कि उसका इरादा नहीं इंशाल्लाह, ये कुफ्र हो जाता है, फिर इस्लाम से निकल जाएगा। हालांकि इंशाल्लाह उस वक्त बोला जाता है कि मुझे तो करने का 100% इरादा है, लेकिन अगर अल्लाह ने चाहा तो, यानी ये मेरे इख्तियार में नहीं है, मेरा इरादा तो मैं बना रहा हूँ कि मुझे ये काम करना है, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो। और अल्लाह ने फरमाया कि ये मत कहो कि मैं ये काम कल करूँगा, बल्कि ये कहो कि अल्लाह ने चाहा तो करूँगा। यह हमें सूरह काफ में सिखाया गया है। तो इंशाल्लाह तो इसलिए होता है कि जब हमें करना होता है, लिहाजा जो लोग ये तरीका अपनाते हैं नहीं करना होता तो इंशाल्लाह बोलते हैं, ये बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। लिहाजा अब मुझे बताओ कि हमें क्या फैसला किया यहाँ से, तो कल हम फिर नई बात शुरू करें। क्या करेंगे हम? कुरान सीखेंगे कि सिखाएंगे? इतने सारे लोग सीखने आएंगे तो मेरे पास भी 2-4 लोग चाहिएंगे ना सिखाने वाले। तो जिसको सीखना नहीं है मेरे पास में कल से बैठ जाए, हम सब मिलकर लोगों को सिखाएंगे, है ना? वरना सीखेंगे इंशाल्लाह, और सिखाएंगे भी नहीं, सीखेंगे भी नहीं, तो फिर पढ़ेंगे। तो हमें यहाँ पढ़ने वाले नज़र आने चाहिए। अब कुछ भी नहीं है तो फिर दुनिया से वेली तक निकली जवामा भलाई है, क्योंकि इसकी ज़िंदगी में अब कुछ रहा नहीं, ना कुरान सीखना है, ना कुरान पढ़ना है, ना पढ़ाना है। तो फिर वैसे दुनिया में रहने से एक तरह का समझे कि गुनाह में ही इजाफा होगा, फिर इसमें गुनाह में ही इजाफा होगा। कुरान को छोड़ा तो गुमराही में इजाफा होगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको सिरात मुस्तकीम पर चलाए, कुरान की तालीम हासिल करने की तौफीक अता फ़रमाए और उस पर अमल करने की हमें सआदत नसीब फ़रमाए। किसी भी तरह की गलती हो तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ फ़रमाए। तौबा करता हूँ, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। एक होमवर्क मैंने आपको दिया है, वो अच्छे से करें, क्योंकि अगला बयान जो होगा तभी आपको मज़ा आएगा जब आपने ये काम किया हो। क्या काम करना है? फेवरेट 3 बातें जो भी हो, दीन के बारे में हो, दुनिया के बारे में हो, फैमिली के बारे में, आखिरत के बारे में, कोई भी मोस्ट 3 फेवरेट चीज़ें कि मुझे ये पसंद और ये पसंद है, कोई भी अपने बारे में सोच के आए, ठीक है? इंशाअल्लाह फिर आगे बयान। अस्सलाम वालेकुम।